हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं करने जा रही हूँ तुलसी माँ का पूजा। तो यहाँ पे फूल, दीपक, मकुंदाना, पानी सब लेके आती हूँ छत पे। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि एक खाली कटोरी लेके आती हूँ और यहाँ पे रख दूँगी तुलसी के पेड़ के पास। तो तुलसी माँ को पहले जल चढ़ाती हूँ। जब जल चढ़ाती हूँ तो जो जल गिरता है तो यहाँ पे जमा हो जाता है कटोरी में जाके। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं जल का क्या करती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ कि मैं सिंदूर चढ़ा देती हूँ माँ को और 5 बार सिंदूर लगाती हूँ, पत्ते में लगा देती हूँ। तो हमारे यहाँ 2 तरह का तुलसी जी का पौधा है, एक है कृष्ण तुलसी, एक है श्यामा तुलसी। तो ये जो हल्का हल्का काला जैसा आप देख रहे हैं तो वो हो गई श्यामा तुलसी, और जो तो हरा हरा है, काफ़ी हरा हरा है, वो हो गई कृष्ण तुलसी। तो दोनों पौधा मेरे घर पे है, मैं दोनों का पूजा करती हूँ साथ में, और इनका भी कर लूँगी, कृष्ण तुलसी का भी। और जब भी आप तुलसी जी का पेड़ रखती हैं तो बगल में केला का पेड़ रख के, अगर आपके घर में है तो तुलसी जी का पेड़ केले के पौधे के साथ रखना चाहिए। कहते हैं कि ये माँ लक्ष्मी हैं, तो वो श्री हरि विष्णु हैं। उसके बाद मैं माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में भी लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद फूल चढ़ा दूँगी। तो जो मेरे छत पे फूल रहता है मैं वो चढ़ा देती हूँ तोड़ के। और यहाँ पे देखिए उड़हल का फूल है, सदा सुहागिन का फूल है, तो सब चढ़ा दूँगी। और एक छोटी सी कटोरी में यहाँ पे मकुंदाना चढ़ा दूँगी। आपके घर में मकुंदाना है, मिश्री है, मूंगफली है, ड्राई फ्रूट्स है, जो भी आप भगवान को चढ़ाते हैं मंदिर में, तो थोड़ा सा ला के यहाँ भी चढ़ा दिया कीजिए। तो मैं यहाँ पे मकुंदाना चढ़ा दूँगी और उसके बाद दीपक दिखा दूँगी। दीपक दिखा के नीचे रख दूँगी, कपूर का आरती कर लूँगी और साथ में धूप दिखा दूँगी। और मन मन में आप मंत्र भी जाप कर सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मैं जब भी पूजा करती हूँ तो ये मन ही मन में बोलते रहती हूँ। आप जोर से भी बोल सकते हैं, मन मन में भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं माता रानी का पूजा कर लेती हूँ, तुलसी जी का। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो हरा हरा तुलसी जी का पेड़ है, जो कृष्ण तुलसी है, वो बिल्कुल सूख चुका था। आप 1 महीने पहले वीडियो देखिएगा मेरा जाकर, बिल्कुल पेड़ सूख चुका था, मतलब कोई आस नहीं था कि पेड़ लगेगा। तो अभी हरा हरा हो गया है। तो मैं इसके बारे में उपाय बताती हूँ। पहले ये बता देती हूँ कि मैं जल का क्या करूँगी। तो ये जो जल है तो उसको मैं नीचे ले आती हूँ और पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। उससे क्या होता है कि घर में जो वास्तु दोष होता है बहुत हद तक ठीक हो जाता है। अगर आपका पेड़ पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, धूल मिट्टी नहीं पड़ा हुआ है, तो जो पानी आता है आप 1-2 बूंद अपने खाने में भी डालकर बना सकते हैं ये जल को। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं पानी का यूज करती हूँ। आप भी अपने घर में इस तरह से ये टिप्स यूज कर सकते हैं। और साथ में शालिग्राम पत्थर भी रखा हुआ है, उन्हें भी मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ साथ में। तो अब मैं बता रही हूँ कि ये पेड़ हरा भरा कैसे हुआ। तो आप मेरा पेड़ देखिएगा, 1 महीना पहले जाकर वीडियो में बिल्कुल सूख चुका था, कोई आस नहीं था कि ये पेड़ हरा भरा होगा। तो मैं इसमें डाली थी हल्दी, ऊपर से पत्ते पे हल्दी डाल दी थी, जड़ में भी डाल दी थी मिट्टी वगैरह में। तो ये देखिए 1 महीने के बाद ये पेड़ कितना हरा भरा हो गया है। जब भी आपके गमले में या तो पेड़ वगैरह में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ब्लैक ब्लैक पत्ते पे लग जाते हैं, तो होता क्या है कि पेड़ सूख जाता है और पूरा पत्ता ख़राब हो जाता है। तो आप भी ये कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा हल्दी लाकर 1-2 चम्मच तक छिड़काव कर दीजिए। तो आपका पेड़ बिल्कुल इस तरह से हरा भरा रहेगा। और अपने घर में आप इस तरह से श्यामा तुलसी और कृष्ण तुलसी का पूजा कर सकते हैं। तो मैं अपने घर में तो इसी प्रकार से दिन में पूजा करती हूँ और रात को दीपदान करती हूँ। वो भी वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।